अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ 4 जुलाई 2018 की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरें। सबसे पहली ख़बर महकमा ट्रैफ़िक से मुतल्लिक है। महकमा ट्रैफ़िक ने ऐलान किया है कि शहरियों और गैर मुल्की की ट्रैफ़िक खिलाफ वर्जी की पूरी तफसील, पूरी वीडियो अब ऑनलाइन देखी जा सकेगी। खिलाफ वर्जी का टाइम और जगह का मंजर, ट्रैफिक पुलिस और वो शख्स जिसने खिलाफ वर्जी की होगी वो ख़ुद इस तमाम वीडियो को देख सकते हैं। ये सहूलत अब अकामा नंबर दर्ज करके ऑनलाइन आप नेट के ज़रिए देख सकते हैं। मज़ीद इसी सिलसिले में महकमा ट्रैफ़िक का कहना है कि शहरी या मुकीम गैर मुल्की अफराद अगर ट्रैफ़िक चालान की फ़ीस 30 दिन के अंदर जमा नहीं करवाते हैं और उसके बाद उसे ये लेट फ़ीस के साथ जुर्माना अदा करना पड़ेगा। याद रहे कि अगर एक ही वक्त में आपके ऊपर कई जुर्माने हैं तो उनको एक साथ जमा कराने की बजाय आप उसको अलग अलग करा सकते हैं, मगर हर जुर्माने की जो अमाउंट होती है उसको एक साथ अदा करना होगा। महकमा ट्रैफ़िक ने इस बात पर भी जोर दिया है कि गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन है यानी गाड़ी का जो इंदराज है उसको 3 बरस के बाद गाड़ी का फहस लाजमी तौर पर उसको बनाना ज़रूरी है, यानी गाड़ी की फ़िटनेस 3 बरस बाद शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अल कसीम मदीना मुनव्वरा के दरमियान मुसाफिर बस को एक हादसा पेश आया है जिसमें 2 पाकिस्तानी अफराद जाँ बाक हो गए हैं और 47 अफराद के करीब ज़ख्मी अफराद की इतलात मौसूल हुई हैं। बस में 50 से ज़ायद अफराद सवार थे जिसमें पाकिस्तानी और इंडिया के शहरी शामिल हैं। ज़ख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। हम सब की दुआ है कि परवरदिगार जाँ बाक अफराद की मग़फ़िरत फ़रमाए और ज़ख्मियों को जल्द सेहत का मामला अता फ़रमाए, आमीन। कसीम से खबर आई है कि एक मकान में आग लगने के बायस एक पाकिस्तानी शहरी जाँ बाक हो गया। मकान में आग किस बात पर लगी, इस बारे में तहकीकात जारी हैं। मुतासरा पाकिस्तानी शख्स दफ़ा मदनी के पहुँचने से पहले ही जाँ बाक हो चुका था। सऊदीया में तहफ़्फ़ुज़ सार्फ़िन अंजुमन कमेटी ने ऐलान किया है कि अलमराई कंपनी की जानिब से डेयरी मसनूआत की कीमतों में इजाफ़े का नोटिस लिया जाए। अलमराई कंपनी ने कीमतों में इजाफे की वजह पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, मुलाजमीन पर लागत में इजाफा बताया है, जबकि पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए तो अलमराई का खालिस मुनाफा 15 अरब रियाल है। पिछले 6 सालों में 1.3 अरब रियाल से 2.2 अरब रियाल खालिस मुनाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसी सिलसिले में अंजुमन सार्फिन का कहना है कि कीमतों में इजाफे का फैसला कुन और फौरी हल अलमराई की तमाम मसनूआत का बायकॉट करना है। दोस्तों, अभी ताज़ा तरीन जज़ान से खबर आई है कि हौसी बागियों की तरफ से एक रॉकेट हमला किया गया है जिसे ममलिकत के सिक्योरिटी इदारों ने बेहतरीन पेशावराना कार्रवाई करते हुए कामयाबी के साथ फ़िज़ा में नकारा बना दिया गया है। इसका मलबा गिरने से 5 साला एक बच्चा ज़ख्मी हुआ है जिसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मदीना मुनव्वरा में ऐसे खबर आई है कि मनशियात के एक स्मगलर का सर कलम कर दिया गया है और सबके लिए इबरत का निशान बना दिया गया है। इस शख्स का ताल्लुक नाइजीरिया से है। इसने पेट में मनशियात के कैप्सूल छुपाए थे और तफ्तीश के दौरान जुर्म भी कबूल कर लिया था। तमाम शवाहिद और इल्ज़ामात साबित होने के बाद इसका सर कलम करके तमाम स्मगलरों के लिए निशान इबरत बना दिया गया है। दोस्तों, हज की आमद है। पाकिस्तान से पहली हज परवाज़ 14 जनवरी को इस्लामाबाद से मदीना मुनव्वरा पहुंचेगी। इस साल 1,84,216 पाकिस्तानी आज़मीन फ़रीज़ा हज अदा करेंगे। सरकारी तौर पर हज की अदायगी के लिए आने वाली पहली परवाज़ 25 जुलाई को जद्दा पहुंचेगी। तमाम आज़मीन हज एतमाद के दफ्तर में जाकर लाजमी फिंगरप्रिंट करवाएं, इसके बगैर वीज़ा नहीं लग रहा है। पाकिस्तानी आज़मीन के लिए रहाइश का इंतज़ाम मक्का में अल अज़ीज़िया और बता में रखा गया है। कंपनियों से गुजारिश की गई है कि पाकिस्तानी आज़मीन को लाजमी तौर पर पाकिस्तानी खाने ही फराहम किए जाएँ। पाकिस्तानी हुज्जाज इकराम के लिए 194 इमारतें मक्का मुकरमा में हैं। इनके एक मखसूस हॉस्पिटल और 10 डिस्पेंसरीज भी कायम की गई हैं।
मक्का मुकरमा से खबर आई है कि मक्का मुकरमा में कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। गाड़ियां टकराने से 11 अफराद ज़ख्मी हो गए। 5 ज़ख्मी काफ़ी तशवीशनाक हालत में हैं और शुक्र अल्लाह का कि इस संगीन तरीन हादसे में किसी भी जानी नुकसान की अभी तक इतला मौसूल नहीं हुई है। अबहा से भी एक खबर आई है कि एक ट्रैफिक हादसा पेश आया है जिसमें मौजज़ाती तौर पर एक ख़ानदान के अफराद यकीनी मौत से बच गए। तफसीलात के मुताबिक गाड़ी एक पुल की हिफाजती दीवार पर चढ़ गई जिसकी वजह से मुखालिफ सिमत का ट्रैफिक भी बंद हो गया था। इन तमाम ज़ख्मी अफराद को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। दोस्तों, सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने गैर मुल्की शख्स के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के जुर्म में एक खातून को 10 साल कैद और 50 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा सुनाई है। इसके साथ साथ ये खातून बैरूनी मुल्क सफ़र भी नहीं कर सकती है। ये खातून गैर मुल्की की कफ़ील थी और इस खातून का कहना है कि इसे इल्म नहीं था कि वो गैर मुल्की शख्स इसका अकाउंट इस्तेमाल करता रहा है। याद रहे कि अभी चंद दिन पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में सऊदी अरब में मज़ीद सख्त कवानीन सामने आए हैं। सऊदी वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि ममलिकत के तमाम अफराद ऐसी हरकतों से बाज आ जाएं जो जानी नुकसान की वजह बने, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि एक मखसूस उम्र के लोग ख़ुद को रेत में दबा देते हैं और सिर्फ सर बाहर रहने देते हैं। वज़ारत सेहत का कहना है कि ये अमल बहुत ख़तरनाक और नुकसानदेह है। इससे किसी भी शख्स की जान जा सकती है। इसका कोई साइंटिफिक फ़ायदा भी नहीं है। लिहाजा तमाम अफराद इस कार्रवाई से बिल्कुल बाज आ जाएँ। महकमा मौसमियात ने आज के दिन के लिए पेशेंगोई की है कि ममलिकत भर में रेत के तूफ़ान और गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। जनूबी इलाकों में बारिश का इम्कान है। असीर, मक्का और जज़ान रीजन में भी बादल छाए रहेंगे, जबकि कुछ मकामात पर हल्की और कहीं तेज़ बारिश होने का भी इम्कान है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे और ताज़ा तरीन अपडेटेड न्यूज़ के लिए मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। बेल बटन लाजमी प्रेस करेगा ताकि जैसी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरी तौर पर आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।